अपने पति के लिए एक असेंबली सीट मांगो। उसके इंटरव्यू के बाद गजेंद्र की मीटिंग में कोई भी पब्लिक नहीं थी। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, सीट हमारी है। टीवी चलाओ, देखते हैं लोग हमारे कैंपेन के बारे में क्या बोलते हैं। एनएनसी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है सर। तुम चालू तो करो। एनएनसी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज पूरे राज्य में जगलपेट के चुनाव का प्रचार संपन्न हुआ, बिल्कुल शांति से। हालांकि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होना जरूरी है, पर सबकी नजर जगलपेट पर है, क्योंकि वहां स्टेट रूलिंग पार्टी सीधे सेंट्रल रूलिंग पार्टी से भिड़ने वाली है। पैसे और शराब जोरों शोरों से बांटी जा रही है। बूथ कैप्चरिंग के आसार नजर आ रहे हैं। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, क्योंकि हर बार इलेक्शन में सबसे पहले यही होता है। दरअसल असली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये अभी भी किसी को टारगेट कर रहा है। इसके ब्रेकिंग न्यूज की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो लोग अपनी जन्मभूमि से, अपने परिवार से कई कोस दूर चले गए, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि विदेश में काम करके वो अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। पर ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मानता हूँ ये कोई सीरिया की जंग या यूक्रेन वॉर जोन नहीं है, ये गल्फ कंट्रीज हैं। ये तो गल्फ की बात कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है सर। अरे चुप रहो, सिर्फ हम ही गल्फ के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आप एनएनसी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से निर्दोष युवाओं के शोषण से जुड़े घोटाले को अपनी आंखों से सीधे सीधे देख सकते हैं। हमारा स्टिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। देखते हैं इसमें होता क्या है। गल्फ देश पहुंचते ही युवाओं के पासपोर्ट छीने जाते हैं, उनसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑयल ड्रिलिंग और क्लीनिंग के काम करवाए जाते हैं। उन्हें दिन में एक बार खाना मिलता है। वो जगह नर्क से कम नहीं, ये उनके कमरों की झलक है। एक कमरे में 25 से ज्यादा लोग हैं। जो खाना वो खाते हैं, जो पानी वो पीते हैं, वो तो कोई नहाने के लिए भी इस्तेमाल ना करे। इनकी हालत के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं। सर मुझे तो डर लग रहा है। अरे चुप रहो, जब तक मैं ना कहूँ अपना मुंह नहीं खोलना। अगर खोलोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सर जाना है? ये बताओ कहाँ जाओगे? तुम सब लोगों ने 2 साल का बॉन्ड साइन किया है। इसने तो मेरा करियर बर्बाद कर दिया। तुम्हारी पसंद का खाना दिया जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो करो। मेरी बीवी बच्चों की याद आ रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे घर भेज दीजिए प्लीज। हमारी इज्जत रखोगे। बैठ, कमीने बैठ, बैठ। आप सब यहाँ कब से? मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ सर। ये लोग मुझे 2 साल और रुकने के लिए बोल रहे हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए। क्या काम करते हो यहाँ? हम रेगिस्तान में उनके ऊंट का ख्याल रखते हैं भैया। कभी कभी हम सोचते हैं कि मर जाए, लेकिन फिर हमें अपने घर वालों का ख्याल आता है। हम मर जाएंगे तो उनका क्या होगा? हमें पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए बर्दाश्त करते हैं सर। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लॉयर को फोन करो। सर, ए वकील, कहाँ हो तुम? अभी आपका स्टिंग ऑपरेशन देख रहा हूँ। थोड़ा टचअप करता और अच्छे कपड़े पहनता तो और अच्छा लगता ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तो। अरे वो देखना बंद करो। इलेक्शन के 1 दिन पहले ही इसने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। भाई 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 भाई, ये आपके कैंपेन के बाद आपको बदनाम कर रहा है। टू मच भाई। मैं अभी जज से बात करके हाउस मोशन स्टे एक्वायर करता हूँ और प्रोग्राम बंद करवाता हूँ। इसकी तो ऐसे ही पर्दाफाश करेंगे नरसिम्हा के कारनामों का, आपके अपने एनएनसी चैनल पर। सुपर सुपर, इसका तो खेल खत्म हो गया। सर, इसे बंद कराओ, नहीं तो ये मेरे प्राइवेट वीडियोस भी डाल देगा। सर मुझे अभी जज से स्टे ऑर्डर मिल चुका है। अभी जर्नलिस्ट को भेज के ब्रॉडकास्ट बंद करवाता हूँ। जो करना है करो, लेकिन इसे बंद कराओ। हेलो माय डियर चाय ब्रदर, क्या आप अपना टेलीकास्ट बंद कर सकते हैं प्लीज? आप एनएनसी चैनल के करेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। क्या आप अपना टेलीकास्ट बंद करेंगे या नहीं? क्या आप मुझे अपने डिटेल्स दे सकते हैं? मैं लॉयर चंद्रशेखर, मिस्टर नरसिम्हा का पर्सनल एडवोकेट। बताइए लॉयर सर। आपके प्रोग्राम के टेलीकास्ट को रुकवाने के लिए मैं हाउस मोशन स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ। आपको व्हाट्सएप किया है, प्लीज एक बार चेक कीजिए। दरअसल मेरे पास भी देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने का ऑर्डर है, आपको भी व्हाट्सएप किया है, चेक कर लीजिए। क्या भाई, इतनी रात को मजाक कर रहे हो? बहुत फनी है, लेकिन मैं बाद में हंसूंगा। पहले उस प्रोग्राम को बंद करो। व्हाट्सएप पर आजकल कई नकली खबरें आती है, मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है। भाई मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तब तक के लिए स्टूडियो में आइए, बात करते हैं। चलो जल्दी चलो। देखा आपने, ऐसे नकली कॉल्स, धमकियों के कॉल, ये नई बात नहीं है। आप देखते रहिए नरसिम्हा का असली रूप। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वो लॉयर यहाँ, उसका इंटरव्यू लेके उसे बिजी रखना। ओके सर। है वकील, कहाँ हो तुम?
सर मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, 10 मिनट के अंदर उसके स्टूडियो पहुँच जाऊंगा। अगर ये और 10 मिनट चला तो मेरी बीवी भी मुझे वोट नहीं देगी। मैं रास्ते में हूँ सर। सामने से हटो। आपका स्वागत है। ब्रेक लेने से पहले हम नरसिम्हा जी के काले कारनामों का टेलीकास्ट देख रहे थे। आइए उस रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं। सर यस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जग्गापेट एमएलए नरसिम्हा राव का पर्सनल लॉयर हूँ। आप लॉयर हैं तो क्या हो गया, मीडिया से फ्रीडम छीन लेंगे? मैडम हम किसी के फ्रीडम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैंपेन के बाद किसी भी कैंडिडेट की इमेज खराब करना कानूनी अपराध है, इसलिए मैं टेलीकास्ट बंद करवाने का ऑर्डर लेके आया हूँ बस। लेकिन सर आप एक आम आदमी होकर बताइए कि आप नरसिम्हा जी की साइड को सपोर्ट करेंगे? देखिए मैडम, किसी भी आदमी के कई सारे साइड्स होते हैं, रात को कुछ और, दिन में कुछ और। अब आप ही देख लो, जैसे एक ही समय में आप किसी की बहन हो सकती हैं, किसी की दोस्त हो सकती हैं और किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती हैं। और मेरे लिए तो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, अरे वकील तुम कहाँ हो? मैं स्टूडियो पहुँच चुका हूँ सर। देखो तुम जहाँ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए वो तुम्हारा लाइव इंटरव्यू ले रहा है। अरे हम लोग लाइव है क्या? अब फोन रखिए सर। अरे तुम इधर आओ, अपना नंबर बताओ ना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। क्या रे, मैंने इतनी बार तो अपनी शादी का वीडियो भी नहीं देखा। मेरी धड़कन बंद होने से पहले ही इसे बंद करा दो। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, ये रहा कोर्ट का ऑर्डर नरसिम्हा जी के ऑपरेशन का। प्लीज मिस्टर चेतन, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए प्लीज। सब ठीक है क्योंकि हम कोर्ट से सीधे यहीं आ रहे हैं। हम ये नोटिस हमारे चेयरमैन और लीगल टीम को जल्द से जल्द फॉरवर्ड करेंगे। तब तक देखिए हमारे चैनल पर द डार्क साइड ऑफ नरसिम्हा। मतलब तुम टेलीकास्ट बंद नहीं करोगे? हमें चेयरमैन से मिलना होगा। अच्छा ये बताओ कि चेयरमैन कहाँ है? अरे बताओ ना, चेयरमैन कहाँ है? ऊपर। नरसिम्हा जी के लॉयर हमारे स्टूडियो में है। देखते हैं वो अपने साथ जो ऑर्डर लेकर आए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, फिर इस प्रोग्राम का फैसला करेंगे। अरे तब तक अभी देखिए और क्या नरसिम्हा जी का बोलेगा? हमारे युवाओं के प्रति क्या बर्ताव रहा है। प्लीज टेलीकास्ट को रोक दीजिए, आपके चेयरमैन नोटिस चेक कर रहे हैं। प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम सब सही है ना? मैडम सही है, कोर्ट से ही आ रहा हूँ। हमारे लीगल हेड चेक करेंगे। कितने लोग चेक करेंगे? यहाँ लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सर सही है ना? सही है ना सर? ओके मैडम, दिस इज द हाई कोर्ट ऑर्डर। टेलीकास्ट बंद करो, लाइट ऑफ करो। अब कोई टेलीकास्ट नहीं होगा। स्विच ऑफ करो, करंट बंद हेलो, करो। स्विचेस यहाँ हैं लेकिन करंट वहाँ है। यू मीन चाय? मैडम कम फास्ट, कम। आप नरसिम्हा जी का असली रूप देख इसे चुके हैं। बंद करो। नरसिम्हा जी का कोई भी डार्क साइड नहीं बचा है। हमने सब कुछ आपके मैनेजमेंट को समझा दिया है। प्लीज स्टॉप द टेलीकास्ट। लगता है यार ये उन्हें बात करने दीजिए। आइए। अरे आप बोलिए मैडम, आप बोलिए। जी, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किया है। वी हैव टू स्टॉप दिस। अब तो बंद कर दे भाई। स्टॉप। या कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हमारी लीगल टीम ने अच्छी तरह जांच लिया है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम ये प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। पर नरसिम्हा जी के काले कारनामों की वजह से युवाओं के परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर रैलियां निकल चुकी हैं। हम आपको उसी का फुटेज दिखा रहे हैं। टाइटल बदल गया लेकिन प्रोग्राम नहीं। बहुत ईमानदार जर्नलिस्ट है। क्या ये? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें कोर्ट का ऑर्डर मिल गया ना, फिर वही चीज दूसरे एंगल से क्यों दिखा रहे हो? तुमने लॉ यूज किया और हमने लॉजिक। बैठ तो जाओ। तुम मानते हो कि मीडिया कभी नहीं बदलेगी? क्या मीडिया में कभी चेंज नहीं होगा? तो फिर बैठो। नहीं बैठूंगा। तो फिर जाओ। देखो भाई, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इसलिए बंद कर दो। तुम सीटी बजा रहे थे ना? मैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कर रहा था। तुम चाहो तो मैं उसे वापस ले लेता हूँ। बात खत्म हो गई। ओके, अब बंद करो। देखो ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना काफी है हमारे कैंडिडेट की जीत के लिए। मुझे माफ कर दो सर, मैंने वो सब ये सब विपक्ष की चाल है। मुझे क्या बेवकूफ समझा है जो मैं तुम पर भरोसा करूंगा? तुम्हें माफी मांगने का कोई हक नहीं है। अगर समाज में तुम्हारे जैसे लोग राजनीति में आते हैं तो पार्टी के साथ साथ पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। क्यों, तुमने ही इसे रेकमेंड किया था ना? सॉरी सर ये तो बैकग्राउंड चेक किया था इसका। इसी नेग्लिजेंस की वजह से हमारी पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब तुमने पर्चा भर दिया है तो हम इलेक्शन रोक नहीं सकते। अब फैसला जनता के हाथ में है। जाओ। अरे जाने के लिए कह रहे हैं ना सर, चलिए आइए। पता नहीं मेरे नसीब में और क्या क्या है। वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दैट जर्नलिस्ट। यस सर।